गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो मार्केट ओपन होने वाला है। 1 मिनट रहता है अभी मार्केट ओपन होने में। तो अगर हम देखें निफ्टी में 40 पॉइंट का गैप अप है और बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है हमें। कल एक लास्ट में काफ़ी अच्छी बुल रैली आई थी, मार्केट बहुत अच्छा रिकवर करके गया है। जितना लास्ट टू लास्ट डे गिरा था उतना ही अच्छा रिकवर कर गया है। लगभग अगर हम देखें, ये देखिए, मार्केट एक वी शेप में रिकवरी दे चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ सेलर्स के तो एसएल बचे नहीं है, तो हम पुट साइड का ही ट्रेड ट्राई करेंगे। बाकी फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट, तो हम जैसे ही ओपन होता है और कैंडल जैसे भी कैंडल बनती है तो हम उस बेसिस पे अपना ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट के ओपन होने का। चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए ट्रेडर्स, हमने ट्रेड बना लिया है अपना। ट्रेड हम अगर देखें, हमने ट्रेड किस बेसिस पे बनाया है, हम इसको एग्जिट कर देते हैं, आपको समझा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है अच्छा खासा। तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो बायर्स आएंगे, और बायर्स आएंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम एसएल हंटर्स है तो हम सेलिंग ही करेंगे यहाँ पे। और मैं आज प्रॉपरली सेलिंग साइड के लिए ही बायस था, तो मैं कब से ढूंढ रहा था ये सेटअप। इसी वजह से मैंने बाइंग का भी सेटअप मिस कर दिया, तो जो कि यहाँ पे बन रहा था ये वाला लो टूटने पे। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी अपना सेटअप बना लो जिस बेसिस पे भी। वो तो मतलब हमने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलना होता है काम तो। और अगर मैं निफ्टी में भी देखूँ, निफ्टी में भी हाई वगैरह ब्रेक कर चुका था और मैं वेट कर रहा था ये 360 के लेवल को तोड़ जाए। अगर अब ये तोड़ जाएगा फिर तो हमें लॉस होगा, फिर तो कोई वो बात ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा अगर इस 360 के हाई को तोड़ जाता है। बट अगर यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले ले फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और चलिए, अभी तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है। अभी मेरे को 900 के आसपास प्रॉफिट भी दिख रहा था, बट अभी मेरे को पोजीशन में मैं दिखाऊँ आपको, लॉस दिख रहा है, 517 के आसपास लॉस दिख रहा है। और देख लेते हैं, ये जस्ट एक निफ्टी में ही एक मोमेंट है ये। चलिए इसको तो अब हटा देते हैं, इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। और यहीं पे था कि जो मोमेंट आई थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आप यहाँ पे जिन्होंने कॉल साइड का ट्रेड बनाया होगा, अच्छा खासा ट्रेड बन गया होगा उनका। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड था वो इसी वजह से था कि मार्केट निफ्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, इस पे, ठीक है, अच्छी खासी सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी लोगों को ब्रेक डाउन कर रहा था। तो एक इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है और दूसरा इंडेक्स ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इस वजह से ये ट्रेड बना था। तो कोई बात नहीं, हम अपना एनालिसिस करके, हमने आज प्रॉपर वेट करके आज 10 बजे के आसपास हमने ट्रेड बनाया है। तो देखते हैं किस बेसिस पे चलता है, कैसा रहता है अपना। चलिए, अभी तो मेरे को लग रहा है कि लॉस बढ़ रहा है अपना, ये तो दिक्कत हो रही है। बस ये 360 का मैं वेट कर लेता थोड़ा और, यहाँ मैं शायद, मेरे को लग रहा है गलती कर गया कि मेरे को वेट कर लेनी चाहिए थी 360 के लेवल की। और चलिए कोई बात नहीं, पोजीशन बन गई है अब हमने, मतलब ये अगर मैं देखूँ ना, वैसे ही बहुत टाइम से उसी जोन में था। अगर मैं आपको प्रॉपरली डीप समझाऊं तो मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ, तो ये अगर हम फिर को हटाते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखें, ये देखिए, यहाँ से जिन लोगों ने सेलिंग कर रखी होगी, चाहे वो पोजिशनल है चाहे वो वैसे हैं, तो यहाँ तक आता है 0.6 का लेवल, जहाँ से मार्केट टर्न कर रहा है। देखिए प्रॉपर वही, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही लेवल है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो 20-30 पॉइंट का फर्क पड़ जाएगा। निफ्टी में 20-30 पॉइंट बहुत होते हैं, एक लोड में 700 से 750 रुपये होते हैं वो। तो उसी बेसिस पे बस चल रहा है अपना। अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी में तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गए थे, बट अब 100, 100-150 वैसे लॉस चल रहा है अपना। और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस दिख रहा है हमें। तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से रिवर्स करना ही चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और एक अच्छा ग्रीन कैंडल भी है इसके, मतलब जब जैसे ऐसे एक रेड कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो उसको रिकवर करने के लिए रेड कैंडल डेफिनेटली बनता ही है, हम प्रीवियस डेज में मार्केट में देखते ही आए हैं। तो
उस रिकवरी में या तो अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ईदर जो अपना सेटअप है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वेट करते हैं। अब अपने ट्रेड तो बना लिया, अब देखते हैं मार्केट साइडवेज रहता है, अपने अगेंस्ट चलता है, अपने फेवर में चलता है, तो कितनी देर में हमें क्या कुछ हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं अपना वही टाइम फ्रेम। ओके, ये लगा देते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं हम। यहाँ कहीं से हम तो 30 पॉइंट का ही वेट करेंगे कि हमें 30 पॉइंट के आसपास मिले, हम निकल जाएंगे। कि अपना रिस्क रिवॉर्ड भी हमें मैनेज करना होता है, और यहाँ बस मार्केट होल्ड ना करे। अगर होल्ड कर गया तो काफ़ी सारे बायर्स आ जाएंगे, जिस वजह से दिक्कत हो जाएगी हमें। चलिए, देख लेते हैं। ये भी अभी तक उतना ही चल रहा है, 500 550। देखिए, यहाँ एंट्री बन जानी चाहिए थी। वैसे तो मैं बहुत वेट करके मैं यहीं यहीं कहीं एंट्री बनाने लगा था, बट मैंने सोचा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और वेट कर लेते हैं, उस चक्कर में चलो कोई बात नहीं। अभी कोई नहीं, देखते हैं। चलिए, अभी अपना लॉस तो 1000 को टच कर चुका है, 1/3 अपना लॉस लिमिट हो चुकी है। अभी हो सकता है आज हमें लॉस भी लेके घर जाना पड़े, क्योंकि अपनी एंट्री थोड़ी सी, मेरे को लग रहा है थोड़ा दिक्कत आ गई, थोड़ी सी गलत जगह पे बन गई। निफ्टी में हम जल्दी कर गए, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, रुक के बनानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। अब बन चुकी है तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, ताकि यही मेंटेन हो जब हम मतलब करें अपना इस चैलेंज के बाद, हम अच्छी खासी क्वांटिटी से हम ट्रेडिंग करें, तो फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज हो। देखिए, करते करते हम बात करते करते निफ्टी में प्रॉफिट में आ चुके हैं, अभी बैंक निफ्टी में आना बाकी है। मतलब अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। बीएन में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी अभी तो कुछ बात बन नहीं रही। अभी जो अपना मेजर लॉस है पोजीशन में, मेजर लॉस हमें अभी तो दोनों दिखाने लगे। अभी मैं चेक कर रहा था तो सिर्फ बैंक निफ्टी दिखा रहा था 300 के आसपास, और निफ्टी चला था 10 5 रुपए। चलिए, अभी तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो चुका है अपने दोबारा से। कोई नहीं, मार्केट को ये हाई क्लियर अगर कर गया तो फिर तो हमें ढंग का लॉस दिखने वाला है फिर हमें। अगर नहीं करेगा तो शायद हम बच जाएं, वरना ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये हाई क्लियर करके फिर वापस मुड़ जाए, वो भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे बहुत है। अब अपना लॉस 1500 के आसपास टच हो चुका है, तो अगर हम बता दें यहाँ पे, देखिए, बस यहाँ से रेजिस्टेंस ना ले, वरना हमें पोजीशन भी स्विच करनी पड़ सकती है। मेरे को वही निफ्टी का डर था, वो डर वही चीज़ हुई जिसका वो कहते हैं ना, जो जिस चीज़ का डर हो गया वही हो गई हमारे साथ। बस वही था मेरे को। चलिए, फिर अब रिस्क तो लेके चलना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं हम। ये मार्केट गेम ही ऐसी है। चलिए ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है, मैंने अपनी पोजीशन लॉस में एग्जिट करी है। हमें 3200 के आसपास, आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 3600 के आसपास हमें लॉस हुआ है। जितना कल प्रॉफिट करा था उतना लॉस कर लिया है। ये लॉस इस वजह से हुआ, मैं चेक करना चाहता था। मतलब आप कहेंगे कि लिमिट क्यों क्रॉस कर दी। लिमिट इसलिए क्रॉस करी है क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि हाँ, ये हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि आपको आपके साथ जैसे ही मैंने डिस्कस करा था, ये वाला 360 वाला level, ये देखिए, यहाँ तक मैं मार्केट को लेकर था, मैंने 4000 तक भी लॉस देखा है। मैं ऑनेस्ट रहूंगा आपके साथ बिल्कुल ही, क्योंकि मैं यहाँ से देखना चाहता था कि मार्केट रिवर्स करती है और किस तरीके से करती है। अगर तो मोमेंटम के साथ रिवर्स करती तो हम सही थे अपने उस ट्रेड के अकॉर्डिंग, फिर तो मैं ना काटता पोजीशन को। बट हम मोमेंटम के साथ ट्रेड ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। ओहो, चलिए, अब मेरे को लग रहा है शायद अब मोमेंटम आ जाए। हुँ, चलिए देख लेते हैं, आपको लाइव में ही दिखा देते हैं। इन केस अगर मोमेंटम आ गया फिर तो हम सही थे। कोई बात नहीं, लॉस का मेरे को वो नहीं रहता, मेरे को ये रहता है कि नॉलेज अपना, जो हम सोच के जिस
जिस बेसिस पे हमने सोच के ट्रेड लिया था वो सही है या नहीं है। और सेकंडली हम मार्केट में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 10 बजे के बाद मार्केट ऑलमोस्ट मतलब कंसोलिडेशन पीरियड अपना स्टार्ट कर देता है। इतना अच्छा खासा ट्रेंडिंग में मार्केट नहीं रहता है। तो वो भी हम हमारे में मतलब एक दिक्कत आ गई थी अपने उसमें सेटअप में। अगर हमने यहाँ कहीं कॉल का ट्रेड बनाया होता तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहता आज। और क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में एसएल ऊपर पड़े हैं और मार्केट ने एक बार इस लेवल को टच करने आना ही आना है, उनको वार्निंग देने डेफिनिटली आना ही आना है कैसे भी करके। और अगर अब भी अगर हम देखें यहाँ पे पुट का ट्रेड भी मेरे को सही लग रहा है, मेरे को गलत बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर एसएल जाता है तो चल जाए, क्योंकि मार्केट ने एक बार जो ऊपर बायर्स बैठे मतलब सेलिंग करके अपनी पोजीशन को टाइटली होल्ड करके बैठे थे, तो उनको मार्केट ने ढंग से वार्निंग दे दी है एक बार। तो मार्केट अब आएगा तो नीचे, अब ये नहीं पता कि मोमेंटम के साथ आएगा, कैसे आएगा। वो अपना वैसे क्योंकि अपनी एंट्री यहाँ कहीं बन रखी है, तो उस वजह से अपना प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। तो फिर वो फालतू में लॉस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अपनी एंट्री गलत हो गई है, उस चक्कर में अगर आज हमें लॉस हुआ है, तो मैं कहूँगा ये चीज़ें बढ़िया हैं, हो होनी चाहिए और हमारे साथ, ताकि हम सुधार सकें अपने आप को, अपनी पोज़ीशन को टाइटली मतलब आज जैसे मैंने पहले 2 ट्रेड मिस करे यहाँ पे, तो मेरे को हो गया कि यार एंट्री ले लूँ, एंट्री ले लूँ, एंट्री ले लूँ, फिर मैंने और वेट करा और वो वेट करा ना तो वो चीज़ फोमो को करता है, मतलब फोमो आ जाता है उससे, तो जिस वजह से हमने आज ट्रेड बना लिया, वरना अगर हम रुक के बनाते, तो शायद एक अच्छा खासा ट्रेड बन जाता। निफ्टी में तो एटलीस्ट अच्छा खासा बन जाता, मैं यहाँ पे देख रहा था। यहाँ कहाँ कहीं हम अगर ट्रेड बनाते, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो पॉइंट्स काफ़ी अच्छे मिलते। ये देखिए 30-31 पॉइंट्स के आसपास मिल जाता, मतलब अपना टारगेट यहाँ पे निफ्टी में तो रीच हो जाता। और अगर हम सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखें, तो बैंक निफ्टी में भी मेरे को अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते। चलिए अब तो कोई फ़ायदा नहीं रहा है, अब तो जितना मर्ज़ी हम करते जाएँ, अब तो हमने लॉस बुक कर ही लिया है। चलिए कोई बात नहीं ट्रेडर्स, अब तो 3 दिन बाद ही मिलेंगे आपको। और देखूँगा मैं इन बिटवीन अगर कोई वीडियो, कोई एनालिसिस, कोई अपनी जो हमने गलतियाँ करी हैं इन बिटवीन, मैं ट्राई करूँगा उसकी वीडियो डालूँ और उसी के साथ गूगल स्प्रेडशीट भी शेयर कर दूँ आपके साथ। वो मैं प्रॉपर्ली देख रहा हूँ उसको कैसे बनाऊँ, उसमें चीज़ें और ऐड करूँ, ताकि वो भी एक नॉलेजेबल कंटेंट लेके आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ उसको, ताकि आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नल ऐसे मेंटेन करो और इम्प्रूवमेंट कर सको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। और सेकंडली मैं जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप मेजरली इस पे मत फ़ोकस करो, ये सिर्फ़ आप एक आपका एक साइड हसल है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप उसमें भी पहले वो परफ़ेक्ट हो, उससे फंडिंग लेके आओ, यहाँ पे अपनी कुछ फंडिंग मतलब इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के साथ करो और जो बच जाती है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, उससे फ्यूचर एंड ऑप्शंस करो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एज़ अ मेजर मत मानो, ये वरना दिक्कत हो जाएगी आप सबके लिए। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।